सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपको मैं फॉर्म कैसे भरते हैं वो सब सिखाता हूँ। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको सी टेट का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत दिन हो गए थे, मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रहा था, तो आज मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। अपना ही फॉर्म भर के बताऊँगा आप लोगों को कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र खोल लेना। वहाँ पर वहाँ पर आप लिखना सी टेट लिख के क्लिक कर देना। यहाँ पर फर्स्ट में जो दिया है उसी को क्लिक करना है, वेबसाइट को। वेबसाइट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। उसको यहाँ नीचे में कैंडिडेट एक्टिविटी जाना है आपको, अप्लाई फॉर सी टेट फेब 2026। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको सबसे पहले क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे आप पहले पुराना भर चुके हो चाहे नहीं भरे हो, आपको पहले रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इसमें। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, आप देख लेना, डाल लेना, पढ़ लेना। कैटेगरी हिसाब से उसका पेपर का फ़ी है। देखो ये दोनों के लिए आप अगर ओबीसी जनरल नॉन क्रिमिलियन और जनरल में आते हैं तो आपको 1200 है, और एसटी एससी वगैरह में आते हैं, डीएपी में आते हैं तो आपको 600 रुपये आसपास है बोथ के लिए, और सिंगल के लिए 500 और 1000 के आसपास है। तो ये है, आप पासवर्ड वगैरह देखो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, ऐसे देख बोल रहा है। इसको आप पढ़ लेना, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सी टेट का आ गया है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल्स, यहाँ क्या लिखा है देखो, इसमें प्लीज़ फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट में। आपका जो 10वीं के मार्कशीट में जो है उसी को आपको डालना है। तो आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम, आपका नाम डालना है, यहाँ आपके पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसको डालना है। यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो, ट्रांसजेंडर हो तो भी आप क्लिक कर सकते हो। आइडेंटिटी टाइप, इसमें देखिए ये वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ होना चाहिए, राशन कार्ड जो भी है फोटोग्राफ में होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास आधार कार्ड है, और आधार कार्ड में इसमें आप क्लिक कर सकते हैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ में। आधार कार्ड के लिए इसको क्लिक कर सकते हो, फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ लिख लेना। फिर कंफर्म पर्सनल डिटेल्स के लिए यहाँ आपका नाम, फिर से कंफर्म करने के लिए फिर फादर्स नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर इसके बाद जेंडर क्लिक कर लेना। यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपका जो गांव है या सिटी है उसको लिखना है। सब लोकेलिटी में ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ लोकेलिटी में आपका जो एरिया है, इलाका है, उसको लिख सकते हो। फिर कंट्री दिया रहता है इंडिया, आप जान ही रहे हो। स्टेट में आप छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या आंध्र प्रदेश, जहाँ से भी हो, मध्य प्रदेश, जहाँ से हो, उस स्टेट को आपको चूज़ करना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका जो स्टेट है उसके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिला में, उसको आपको डालना है, और आपके एरिया का पिन कोड नंबर डालना है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल नंबर डालना है, आप ईमेल नंबर डालें, फिर कंफर्म करना है। फिर फ़ोन नंबर डालना है, उसको भी कंफर्म डालना है। फिर ये एसटीडी वाला है, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट है, वही जो प्रेजेंट एड्रेस वही परमानेंट है, तो इसको क्लिक करो, वो अपने आप यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। और यहाँ देखो ये पासवर्ड में आपको ऐसे बनाना है जो 8 से 13 लेटर के बीच में होना चाहिए, और आपका फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए, बाकी लेटर स्मॉल में भी चलेगा। और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे @ या फिर हैशटैग या फिर और कोई भी डॉलर वाला साइन, कोई भी होना चाहिए स्पेशल करेक्टर, और डिजिट में एक ना एक कोई होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बन पाएगा। फिर कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपको लिखना है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच इज़ द वे वेबसाइट व्यू फैकल्टी विजिट, ये दिया है। या अपने नाम का प्राइमरी स्कूल का भी डाल सकते हो, फिर फेवरेट का ये जो है आप ये डाल सकते हैं। या इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, आप अगर अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये आपको रिटर्न करके देता है, ये क्वेश्चन पूछता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। फिर आंसर में आप लिख देना, आप जैसे यहाँ पर चूज़ किए हो, फेवरेट कलर में आप चूज़ किए हो, रेड चूज़ किए हो तो रेड लिख देना, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कैपिटल में लिख सकते हो कोई भी। फिर यहाँ कैपिटल डालने के बाद सबमिट कर दें। जैसे सबमिट करोगे आपका अगला मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ओटीपी डालने के बाद। तो चलिए इसको भरने के बाद आपको इस तरह से पेज दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यस यहाँ पर क्लिक करके यस करना है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ आपके मोबाइल में क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जैसे आएगा, ओटीपी में आपको देखकर यहाँ पर भरना है, जो ओटीपी रहेगा उसी को भरना है, अदर भरोगे तो वो फेल हो जाएगा। तो वो ओटीपी चलो डाल देते हैं हम। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपके पास इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, देख लो, ठीक है।
इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपको देगा, नाम देगा, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट वगैरह सब यहाँ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड फॉर्म में है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में है पेमेंट के लिए। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ यही प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 6 स्टेप है फाइनल सबमिट तक। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ आपको भी अपलोड करना पड़ेगा, उसको भी कर लेना, ठीक है। पहले पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स यहाँ क्लिक करो या फिर यहाँ क्लिक करो, कोई है तो ये दो जगह पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए यहाँ मेरा नाम वगैरह, मेल फीमेल जो पिता नेम, और नेशनलिटी आपका इंडिया ही रहेगा। कैटेगरी आपका जो कैटेगरी में आते हो, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हो तो वो डाल सकते हो, एसटी एससी जो डाल सकते हो, जनरल में आओगे तो जनरल में डाल सकते हो। मेरा एससी है तो मैं एससी डाल रहा हूँ। यहाँ पर कैटेगरी फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आयु पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसमें पूछ रहा है तो इसको नो ही होगा। अगर इसमें आते हो तो यस कर देना। इसमें पीडब्ल्यूडी वाला भी आता है, आ रहा है, उसको भी नो कर देना, नहीं हो तो नो, ये होगा तो यस कर देना। एम्प्लॉई स्टेटस यहाँ देखिए, अगर कहाँ काम कर रहे हो तो यस, अगर टीचर का काम करे तो यस एज अ टीचर, प्राइवेट भी रहो तो कर सकते हो लेकिन मत करना, जैसे आपकी मर्जी। एम्प्लॉयड अदर देन टीचर ये भी डाल सकते हो। डॉट एम्प्लॉय, कहाँ काम नहीं कर रहे हो तो मत डालो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 8BF318, ये आपको कैप्चा है। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये डन हो जाएगा। तो दूसरा होने के बाद अप्लाई फॉर डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर डिटेल्स वगैरह अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर अप्लाइंग, जिसमें अप्लाई करना है आपको, यहाँ पर क्या है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड या फिर दोनों के लिए करना है, ठीक है। तो आप अगर डीएलएड किए हैं तो पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल है, अगर बीएड किए हैं तो पेपर सेकेंड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर दोनों दिलाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो दोनों कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज चूज़ करना है आपको। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो भी आप लैंग्वेज से करना चाहते हो कर सकते हो। पहला हिंदी, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 तक के लिए, इसमें देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इसमें डालना जरूरी है। इसमें लिखा है फर्स्ट नंबर में सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नो। देखिए आप डिलीट किए हैं ना तो इसको आप इसको भरना, फर्स्ट नंबर को चूज़ करना अगर डिलीट किए हैं तो। बीएड किए हैं तो इधर बीएड के लिए दूसरा है, आप उसको छोड़ देना। डिलीट किए हैं तो इसको फर्स्ट नंबर को डालना। इसमें ये बोला गया है कि आपका बीएड अगर कर रहे हो, बीएड बोलता हूँ, डिलीट कर रहे हो या फिर रनिंग है या फिर पास हो गया वो 50% से आपका ऊपर होना चाहिए, ऐसे बोला है, ठीक है। ये सेकंड नंबर में भी डीएलएड के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन इसमें 50% 12th में होना चाहिए, ऐसे बोला था। तो आप 50%, 50 से अबव वाला इसमें डाल लेना, फर्स्ट में क्लिक करना। और ये जो क्या बोलते हैं, इसमें देखिए ये 6वीं से 8वीं तक है। इसमें देखो ये ग्रेजुएशन वाला है ना, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन एंड पास वर्सिंग 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वॉट एवर बाय नेम नो, इसको आप इसमें फर्स्ट नंबर में इसको भी डाल देना। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा मैथमेटिक्स से करना है कि सोशल साइंस से करना है। तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसको कर लेना। अगर आप 12 आपका डीएलएड वगैरह हुआ होगा, सोशल साइंस वगैरह से हुआ होगा, मतलब बीए एमए आर्ट्स से हुआ होगा तो आप सोशल साइंस चूज़ कर लेना। अगर आप मैथ्स और बायो वाले हैं तो बायो चूज़ लेना, ये मैथ्स और साइंस को चूज़ कर लेना। और क्वालिफाई एग्जाम में आपको ये देखो डिप्लोमा वाला लिखा है, यहाँ पर आप डीएलएड के दिए हैं तो डिप्लोमा वाला चूज़ करो। अगर बीएड किए हैं तो इसको डिग्री वाला चूज़ करना रहता है, तो डीएलएड चूज़ के लिए हमें। उसके बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैप्चा, ठीक है, वो आपका सब कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह डालना है, यहाँ पर क्लिक करना। कैसे डालना है इसको, बहुत लोगों का कॉलेज नाम नहीं आ रहा है बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे, तो बता रहा हूँ वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप ये चूज़ कर लेना, आप अगर पास कर लिए हो तो पास में करना। अगर आपका अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, मतलब सेकेंड ईयर रनिंग होगा तो अपीयरिंग में आप क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर या अपीयरिंग ईयर रहेगा उसको क्लिक करना है। तो 2026 मेरा रहेगा तो मैं क्लिक कर लिया। यहाँ पर देखिए इसको आप क्लिक कर लेना। अब उसको करने के बाद यहाँ बोर्ड नेम, यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट नेम डालने के लिए आया है, तो यहाँ आप क्लिक करना और यहाँ आपका जो कॉलेज है उसको आप चूज़ कर लें, ठीक है। मेरा जो कॉलेज है उसको मैं चूज़ कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का नाम, कॉलेज नाम, यूनिवर्सिटी नेम अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो सिंपली सबसे नीचे स्क्रॉल करना।
सिंपली आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, आपका कॉलेज नाम वगैरह नहीं आ रहा है तो ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ अदर दिया है, यहाँ इस अदर में क्लिक करना। अदर में करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन में आप अपना कॉलेज नाम या यूनिवर्सिटी नेम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करना फिर बन जाएगा। तो मैं अपना चूज़ कर लेता हूँ। आपके एरिया में जो भी है, यहाँ देखिए जो मेरा है मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ यह रिजल्ट मोड आएगा नहीं, क्योंकि आप अपीयरिंग में है, पास होते तो आपका रिजल्ट बोर्ड आता, उसमें मार्क्स वगैरह डालना पड़ता। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोड नेम आपको डालना है, तो ये सिंपली यहाँ पर जो लिखा है कोड नेम वगैरह दिया है उसको आप डाल लें, ठीक है। चलो उसको डाल लेते हैं अब। उसके बाद डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पर कैप्चा डालें। कैप्चा डालने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूं। उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ देखिए फ़ोटो साइन, ये इसका जेपीजी डालो या जेपीईजी डालो। 100 KB से 200 के 10 KB से 200 KB के आसपास होना चाहिए फ़ोटोग्राफ पे। और सिग्नेचर आपका होना चाहिए 4 से 30 KB के अंदर। तो फोटोग्राफ आपका ऐसे होना चाहिए जो नया हो, अभी के हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने या 6 महीने के आसपास के अंदर का होना चाहिए, 3 महीने का, ज़्यादा पुराना मत डालें। तो ठीक है, इसको डालते हैं। अपलोड के लिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करें। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। यहाँ पर अपने फाइल से आप कर सकते हैं। पहले तो आप नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा अपना साइज हिसाब से कर सकते हैं। इसको करना है, फिर इसके बाद डन करने के बाद यहाँ अपलोड के ऑप्शन आएगा, अपलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ आपका फ़ोटो साइन जो है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू, देख लीजिए आपका फ़ोटो तो साइन अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, ये मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ से इसको व्यू करने से ये सिग्नेचर आपको दिखा देगा, ठीक है। ये यहाँ सिग्नेचर भी हो गया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा दिख नहीं रहा होगा तो फिर से रिप्लेस करके आप नया कैप्चा ले सकते हैं। तो कैप्चा इसको फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यस कर देना। सेव एंड क्लिक नेक्स्ट करने के बाद ये आपका ये भी अपलोड हो जाएगा। अब ये फाइनल सबमिट है आपका। फाइनल सबमिट में ये आप सबको जितना है सब एक बार चेक कर लेना, सब सही है कि नहीं है। फाइनल सबमिट करने के पहले आप इसमें बैक कर लेना, होम में जाना। होम में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपको वेरीफाई ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, अब ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ कैप्चा डालना है, फिर उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी आप डालेंगे तो आपका जो ईमेल है वो सबमिट वेरीफाई हो जाएगा। बिना वेरीफाई किए आप इस फॉर्म को क्लिक भर नहीं सकते, तो आपको ईमेल भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ईमेल को चूज़ करें जिसमें आपका ओटीपी वगैरह आता हो, ठीक है। तो इसमें ओटीपी आ रहा है, उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। जो ओटीपी है उसको हम डाल देते हैं, 331528 ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सक्सेसफुल करके आ जाएगा, ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका है जो ये यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, किसमें, एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट में जो है यहाँ आप सब कुछ चेक कर लेना, सब सही है कि नहीं है। बिना चेक किए आप लॉक मत कर देना, मतलब सबमिट मत कर देना, वरना दिक्कत होगी बाद में। पहले आप सब कुछ चेक कर लेना जो है। फिर यहाँ पर ये सबको टिक करना मत भूलना, फादर्स नेम, मदर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह जो भी है, फोटोग्राफ, अप्लाई फॉर जो भी है, एग्जामिनेशन सिटी। हालांकि आपको एग्जाम सिटी इसलिए डालने के ऑप्शन नहीं आया है क्योंकि आपके आसपास जो रहेगा उसको वो दे देगा, वहाँ बोर्ड से
चूज़ करके आएगा। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें आप देख लेना, पेपर होने से पहले दिखा देता है कि कब है आपका, मतलब कहाँ है, उसको एक सप्ताह या फिर जो भी 10 दिन पहले आपको दिखा देगा। तो फाइनल सबमिट को एप्लीकेशन क्लिक करना, यहाँ पर यस करना। जैसे क्लिक करोगे आपका ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फ्री पेमेंट यहाँ पर है, फी पेमेंट करके पेमेंट करोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो एडिट करना हो एप्लीकेशन फॉर्म, कोई भी दिक्कत लग रहा है तो एडिट करना, तो इस पर क्लिक करें, आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप पे कर सकते हैं। पे यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट करना है, यहाँ पर ओके कर देना। ठीक है, जो भी आएगा ओके कर देना। यहाँ पर देखिए आपका नाम वगैरह, कैंडिडेट नेम वगैरह सब सही है, देख लेना। जो मेरा है, जो SC कैटेगरी है, इसलिए 600 रुपये दे रहा है। यहाँ पर देखिए एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, घबराओ मत, ये CBSE सीटेट का आ गया है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड अगर कार्ड है, कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI QR से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं आप। UPI से क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए स्कैनर का ऑप्शन आ गया है, स्कैन करने के लिए यहाँ स्कैन करना है आपको। स्कैन अपने मोबाइल से फ़ोन पे या भीम UPI या फिर गूगल पे से किसी भी उससे कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगा, जैसे पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, वहाँ